रामलाल और जादुई बीज। सूखा गांव और परेशान किसान। राजस्थान के एक छोटे से गांव बंजारपुर में एक मेहनती किसान रहता था, रामलाल। उसके पास बस 1 बीघा ज़मीन थी, लेकिन मौसम की बेरुखी ने उसकी सारी फसलें सुखा दी थी। खेत सूखे, कुएं खाली और उम्मीद भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। एक दिन उदास मन से रामलाल अपने खेत की दरार भरी ज़मीन को देख रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहाँ से गुजरा। साधु और जादुई बीज। साधु मुस्कुराया और बोला, रामलाल, तुम सच्चे किसान हो। ये लो, यह एक जादुई बीज है। इसे प्रेम और विश्वास से बोना। जो फल मिलेगा वो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। रामलाल ने श्रद्धा से बीज लिया, धन्यवाद कहा और घर लौट आया। बीज की बुआई और चमत्कार। रामलाल ने बीज को खेत के बीचों बीच बोया और दिन वो उसे पानी देता, उस पर भजन गाता और मन में दुआ करता। 7वें दिन अचानक खेत के उस हिस्से में सोने जैसी चमक उठी। वहाँ एक विशाल पौधा उगाया। उसकी पत्तियाँ चांदी की थी और फल असली सोने के आम जैसे चमक रहे थे। लालच और सबक। गांव के कुछ लालची लोग रामलाल के खेत में झांकने लगे। एक रात 2 आदमी चोरी से वो फल तोड़ने पहुँचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, पेड़ से एक तेज प्रकाश निकला और वे दोनों मिट्टी के पुतले बन गए। सुबह रामलाल आया, देखा और सोच में पड़ गया। तभी पेड़ से आवाज़ आई, रामलाल, ये पेड़ सिर्फ उस किसान का साथ देगा जो ईमान, मेहनत और सेवा में विश्वास रखता है। गांव में बदलाव। रामलाल ने उस फल को उपयोग गांव के स्कूल, कुएं और अनाथ बच्चों की मदद में किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। हर खेत में हरियाली, हर चेहरे पर मुस्कान। लोग रामलाल को आज भी याद करते हैं, वो किसान जिसने जादू को भी मेहनत से जीता। सीख। जादू मेहनत और सच्चाई का साथ तभी देता है जब दिल में लालच नहीं, सेवा हो। धन्यवाद। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें ज़मीन को छू रही थी। मोर खेतों में नाच रहे थे और दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थी। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। उसके पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी। ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई मज़दूर, सब कुछ वो अकेले ही करता था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में दरारें थीं, लेकिन आँखों में सपने चमकते थे। मुश्किलें और हौसला। रामू की ज़िंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी बीज खराब निकलते, कर्ज भी चढ़ चुका था। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया और किसानों से बोला, सरकार आपको मोबाइल पर 5 मिनट की वीडियो भेजेगी। उसमें बताएंगे कि नई तकनीक से कम ज़मीन में भी ज़्यादा फसल कैसे लें। गांव के ज़्यादातर किसान हंसने लगे। 5 मिनट में कोई किसान नहीं बनता, लेकिन रामू ने चुपचाप मोबाइल पर वो वीडियो देखी। बदलाव की शुरुआत। वीडियो में बताया गया था, ड्रिप इरिगेशन कैसे पानी बचाता है, जैविक खाद से मिट्टी कैसे सुधरती है, मल्चिंग से नमी कैसे बनी रहती है और कैसे मोबाइल से मंडी के भाव देखे जा सकते हैं। रामू ने सोचा, मैं क्यों ना ये सब अपनाऊं। उसने एक बोरी खाद घर पर ही गोबर से बनाई, पुराने पाइपों से ड्रिप सिस्टम जोड़ा और अपने खेत के चारों ओर सूखी घास बिछा दी। फसल का कमाल। 3 महीने बाद रामू के खेत में हरियाली छा गई। जहाँ पहले 4 क्विंटल बाजरा होता था, अब 8 क्विंटल हुआ। गांव के लोग हैरान हो गए। अब वही लोग रामू से पूछते, भाई तूने ये कैसे किया? वो मुस्कुरा कर कहता, बस रोज़ 5 मिनट मोबाइल सीखने में लगाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। संदेश। रामू अब गांव के बच्चों को भी खेती के वीडियो दिखाता है। वो कहता है, किसान पुराना हो सकता है पर उसकी सोच नहीं। 5 मिनट की सीख अगर सही हो तो सालों का भविष्य बदल सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय कम हो या साधन, अगर सीखने की चाह हो तो बदलाव मुमकिन है। धन्यवाद। कहानी का नाम, गांव का भोला बालक। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसा था एक सुंदर गांव।
धवलपुर। वहाँ रहता था एक 12 साल का लड़का, नील कमल। वो सीधा, भोला और बहुत जिज्ञासु था। स्कूल से लौटकर वो हमेशा नदी किनारे बैठकर आकाश को निहारता और सोचता, क्या सच में जादू होता है? रहस्यमयी पुस्तक। एक दिन जब नीलकमल जंगल में लकड़ियाँ बटोर रहा था, तभी उसे एक पेड़ की जड़ में फंसी हुई पुरानी चमड़े की किताब मिली। किताब के ऊपर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाले ही इसे खोल सकते हैं। नीलकमल ने जैसे ही किताब खोली, उससे नीली रोशनी निकली और शब्द हवा में तैरने लगे। किताब बोली, मैं हूँ जादू का पुस्तक। 3 रहस्यमयी शक्तियाँ तुझसे जुड़ेंगी, लेकिन हर शक्ति एक परीक्षा से मिलेगी। पहली परीक्षा, विश्वास। पहली शक्ति पाने के लिए नीलकमल को अंधेरी गुफा में जाना था। गुफा में कोई रोशनी नहीं थी। किताब बोली, अगर तुझे खुद पर और मुझ पर विश्वास है तो चल पड़। नीलकमल ने हिम्मत दिखाई और अंदर बढ़ा। अचानक उसके हाथ में एक दीपक जल उठा। उस दीपक से रोशनी फैली और रास्ता मिल गया। उसे पहली शक्ति मिली, अदृश्य रोशनी, जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। दूसरी परीक्षा, दया। अब उसे एक झील पार करनी थी, जहाँ एक घायल मगरमच्छ था। सब डरते थे, लेकिन नीलकमल ने उसकी आंखों में दर्द देखा और उसे सहारा देकर पानी में लौटा दिया। मगरमच्छ मुस्कुराया और बोला, तू दयालु है, तू सच्चा जादूगर है। वो एक जादुई सीप में बदल गया। अब नीलकमल को मिली दूसरी शक्ति, प्रकृति की भाषा समझना। तीसरी परीक्षा, त्याग। अब आखिरी शक्ति के लिए उसे बस एक ही फल मिलना था, स्वर्ण फल, जो अमरता देता था। लेकिन उसी समय गांव की एक छोटी बच्ची बीमार थी और उस फल से ही उसकी जान बच सकती थी। नीलकमल ने बिना सोचे फल उसे दे दिया। बच्ची ठीक हो गई। किताब हवा में खुल गई और बोल पड़ी, तूने खुद को पीछे रखकर दूसरों को चुना, यही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी शक्ति थी दिल से जादू करना। जादूगर बना बालक। नीलकमल गांव लौटा तो सब कुछ बदल गया था। अब वो बच्चों को जादू से नहीं, नेकी और ज्ञान से चमत्कार सिखाता था। लोग कहते थे, वो लड़का नहीं है, एक जादुई किताब से निकली उम्मीद है। सीख, असली जादू चमत्कार में नहीं, इंसानियत, हिम्मत और त्याग में होती है। धन्यवाद। मेरा नाम आखिरी मंजिल। सुनसान इमारत। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की एक पुरानी और वीरान इमारत के पास एक टैक्सी रुकी। भीतर से उतरा आदित्य, एक पत्रकार जो शहर की भूतिया जगहों पर रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था। यह इमारत 1985 में बंद हो गई थी। उसने कैमरे में कहा जाता है कि जो भी इसकी आखिरी मंजिल तक गया वो वापस नहीं लौटा। आदित्य ने टॉर्च जलाई और भारी दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। सीढ़ियाँ और सन्नाटा। अंदर खूब अंधेरा था। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। आदित्य एक एक मंजिल चढ़ता गया, पहली, दूसरी, तीसरी। हर मंजिल पर कुछ पुराने पोस्टर, टूटी खिड़कियाँ और धूल से ढके फर्नीचर थे। लेकिन चौथी मंजिल पर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। टॉर्च की रोशनी में एक दीवार पर खून से लिखा था, पीछे मुड़ो, अब भी वक्त है। आखिरी मंजिल। लेकिन आदित्य नहीं रुका। उसे तो स्टोरी चाहिए थी। वह आखिरी यानी 5वीं मंजिल तक पहुंच गया। वहां सिर्फ एक दरवाज़ा था, जंग लगा, आधा खुला हुआ। जैसे ही उसने उसे पूरा खोला, कमरे के भीतर की दरवाज़ों पर अजीब सी चित्रकारी थी। किसी औरत की चीखती हुई तस्वीरें, जलते हुए लोगों के स्केच और बीच में एक बड़ा आईना। आईने में आदित्य ने खुद को देखा, लेकिन अचानक उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि वह खुद नहीं हंस रहा था। आईने का रहस्य। आदित्य पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी आईने में उसके पीछे एक परछाई थी, एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत, जिसका चेहरा धुंधला था। आईने में वह औरत उसकी और बड़ी। आदित्य चीखा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। फिर आईने में उसका खुद का प्रतिबिंब बोलने लगा, अब तू बाहर नहीं जाएगा।
तेरी जगह अब मैं लूँगा। कैमरा और खामोशी। सुबह के 4 बजे पुलिस को इमारत के बाहर एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आदित्य की चीखों की, और आईने में एक दूसरा आदित्य जो ठंडी हंसी हंस रहा था। आदित्य आज तक नहीं मिला, लेकिन कहते हैं जो भी उस इमारत की 5वीं मंजिल पर जाता है उसका प्रतिबिंब वापस लौटता है। समाप्त। क्या आप कभी अपने आईने में किसी और को देख पाए हैं? ध्यान से देखिए, क्या वो आप ही हैं? धन्यवाद।